नमस्कार, वेलकम टू न्यूज ऑन फेस। आज की बड़ी खबरें में आपका स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तिरुवरूर में केंद्रीय तमिलनाडु विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया है। उन्होंने विश्वविद्यालय की उच्च शैक्षणिक स्तर, सामाजिक विकास और सतत शिक्षा की सराहना की है। राष्ट्रपति ने छात्रों से कहा कि वे जिज्ञासु रहे, नए कौशल सीखे और शिक्षा और तकनीक का समाज और पर्यावरण के हित में उपयोग करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 के दूसरे दिन कार्यक्रम में हिस्सा लिया और नैनो चिप का निष्करण किया। उन्होंने विश्व के $1 ट्रिलियन सेमीकंडक्टर बाजार में भारत की क्षमता को उजागर किया और भरोसा जताया कि देश इस उद्योग में महत्वपूर्ण हिस्सा प्राप्त करेगा। सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संदर्भ पर सुनवाई हो चुका है, जो राज्यों के विधायी विलयन को मंजूर देने में राष्ट्रपति और राज्यपाल की समय सीमा और प्रक्रिया से जुड़ा है। राष्ट्रपति ने 8 अप्रैल के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें राज्यपाल की निष्क्रियता पर न्यायिक समीक्षा की अनुमति दी गई थी। मामला अनुच्छेद 200 और 201 और मान्य समझौता की संवैधानिकता पर सवाल उठता है। 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अध्यक्षता दी। बैठक में 5% और 18% की 2 स्तरीय जीएसटी दरें मंजूर की गई है। साथ ही इन वस्तुओं पर 40% कर लगाने पर भी विचार किया गया है, जो वर्तमान 4 स्तरीय ढांचे की जगह लेगा। कल्वकुंतला कविता ने अपने पिता के चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस से इस्तीफा दे दिया। एक दिन बाद उन्होंने एंटी पार्टी गतिविधियों के आरोप में निलंबित किया गया था। उन्होंने पद पदने की लालसा से इनकार किया और पार्टी के कुछ सदस्यों पर व्यक्तिगत लाभ को बीआरएस परिवार से ऊपर रखने का आरोप लगाया। कविता ने पिछड़ी जातियों के आरक्षण और पार्टी कार्यक्रमों में अपनी काम को उजागर किया और कहा कि उन्हें समझ नहीं आता कि इससे एंटी पार्टी गतिविधि कैसे माना गया है। पूर्वी अफगानिस्तान में रविवार देर रात 6.3 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें कम से कम 1400 लोगों की मौत हो चुकी और 3000 से अधिक घायल हुए। 21 टन मानवीय सहायता, जिसमें कंबल, तंबू, दव्यान और जल शुद्धिकरण उपकरण शामिल है। इसकी पुष्टि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि विश्वव्यापक रणनीतिक और आर्थिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव हो रहा है। उन्होंने यूरोपियन यूनियन और विशेष रूप से जर्मनी के साथ सहयोग को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। जयशंकर ने कहा कि भू राजनीतिक अनिश्चितता और आर्थिक अस्थिरता मजबूत समझदारी की मजबूत वजह बनाती है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बताया कि अब तक केवल 12 नागरिकता आवेदन आया है और इसमें से केवल 3 विदेशी लोगों को सीएए के तहत भारतीय नागरिकता मिली है। उन्होंने कहा कि इतने कम आवेदन के मामले में सीएए पर चर्चा करना निरर्थक है। बाकी 9 आवेदन विचाराधीन है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि गाजियाबाद और नोएडा में ऑरेंज और गुरुग्राम और फरीदाबाद में रेड अलर्ट है। पश्चिमी हिमालय, पंजाब और हरियाणा में भारी बारिश कम होने लगेगी, लेकिन अगले हफ्ते तक कुछ इलाकों में तेज बारिश जारी रहने की संभावना है। पंजाब और छत्तीसगढ़ में बाढ़ के कारण स्कूल 7 सितंबर तक बंद रहेंगे।